नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। 2002 के जो गुजरात में दंगे हुए थे, गोधरा ट्रेन को जलाने का जो प्रयास हुआ था, 59 कार सेवक हिंदुओं को जो जला दिया गया था, ऐसा ही कुछ अभी 16 तारीख को जूनागढ़ में हुआ। मैं पार्टी के काम से व्यस्त था, इसलिए आपसे बतला नहीं पाया, पर मैं जो रिपोर्टिंग देख रहा था, रिपोर्टिंग मीडिया ने उस तरह से नहीं की है। और ये जो जूनागढ़ का था कि न सिर्फ बस में घेर कर लोगों को मारने का प्रयास था, पुलिस वालों को मारो, जलाओ, जिंदा जलाओ का भी नारा लगाया गया, पुलिस वालों को मारा गया। ये उस गुजरात में है जिस गुजरात में करीब करीब 3 दशक से एक ही पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, जो तथाकथित हिंदूवादी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात मॉडल को, खासकर मुख्यमंत्री जब थे नरेंद्र मोदी, गुजरात मॉडल को बहुत ही प्रचार करते थे गुजरात मॉडल का। वो गुजरात मॉडल धीरे धीरे उसका वो रूप सामने आ रहा है और लगातार गुजरात में दंगे, लव जिहाद, महिलाओं को गायब करने, रामनवमी और महावीर जयंती पर हिंदुओं के शोभा यात्रा पे पथराव करने, यानी पूरा गुजरात अराजकता का शिकार है। और ये दिखाता है कि या तो 2001-2 से नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात में थे 14 तक, या तो जिहादी तत्व, इस्लामिस्ट, मलिच्छ लोगों के साथ उनके समझौते थे कि आपको सारी सुविधाएं देंगी, मेरे रहते दंगे ना करें, अथवा या तो उनका भय था। ये दोनों ही चीजें हो सकती है। लेकिन 14 के बाद इन दोनों में से मोदी जी के केंद्र में आते ही एक बात तो क्लियर हो गया कि गुजरात बिल्कुल ज्वालामुखी के मुहाने पर है। और यहां दिल्ली आते ही गुजरात में जिहादियों का तांडव शुरू हो गया। या तो वो समझौते टूट गए कि आपके रहते नहीं करेंगे, भले आपका कोई और पार्टी का लीडरशिप हो, हम करेंगे, या फिर उनका भय समाप्त हो गया। भय समाप्त होने की बात कहूंगा कि जब प्रधानमंत्री हो तो भय और होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों गुजरात से हैं। इसमें समझौते की बात कहीं ज्यादा साफ दिख रही है, क्योंकि एकाएक गुजरात दंगे के में नंबर 1 होता जा रहा है। कुछ तो वजह होगी। इस जूनागढ़ के पूरे मॉडस ऑपरेंडी को नाम सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा वीडियो में, बल्कि बताऊंगा कि लव जिहाद के भी कितने बड़े मामले केरला को पीछे छोड़ने जैसी स्थिति बनी हुई है गुजरात में, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। गुजराती अखबार लिख तो रहे हैं लोकल, परंतु यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को सिर्फ सरकार की तुरही बजाने के लिए विज्ञापन मिलते हैं, इसलिए गुजरात की स्थिति नाजुक है और हिंदू वहां पे नाजुक स्थिति में है। और समझौते ये भी कहूंगा, क्योंकि गुजरात में जो हिंदू आवाज उठा रहे हैं, जैसे काजल हिंदुस्तानी जैसे, उस हिंदुओं को ही जेल में डाला जा रहा है, जिहादियों को पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर चुनाव से पहले ये जो दंगों का वितंडा है, वो हिंदुओं को डराने धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और ये बहुत भयावह है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कराइए, लाइक के साथ कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब का एल्गोरिदम आईएसडी का वीडियो सजेस्ट करेगा, आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। ज्वाइन बटन के जरिए इस चैनल को बचाए रखिए, ये आपका चैनल है। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तथा इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता से सहमत हैं, पसंद करते हैं, तो आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। आपके पिन कमेंट में, स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में अकाउंट का डिटेल है। यदि आईएसडी की पत्रकारिता नहीं पसंद है, सामर्थ्यवान नहीं है, तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन मत भरिए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद।
इस समय पूरे भारत में जो दरगाह जिहाद चल रहा है, दरगाह के नाम पे लैंड जिहाद चल रहा है। जगह जगह एक ही कोई सूफी है, उसके 25 जगह दरगाह खुल गए हैं। पूरा हमारा जो पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, वहां ऋषिकेश जो ऋषियों की भूमि है, हरिद्वार जो हरि की भूमि है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह दरगाह खुलते जा रहे हैं। और गुजरात तो खैर दरगाहों के ही शहर थे, तो वहां दरगाहों की संख्या और बढ़ गई है। दरगाह में एक अवैध दरगाह को हटाने का नोटिस दिया गुजरात की पुलिस ने। जूनागढ़ की ये घटना है, 16 जून की ये घटना है। मैं कहूंगा सपोर्टिंग न्यूज मिंटू दिखाए, गुजरात के जो काजल हिंदुस्तानी, जो भाजपा प्रो भाजपा लोगों को ही कमेंट दिखा रहा हूं, क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादी तो हर चीज में साजिश ढूंढते हैं, हर चीज में वो जॉर्ज सोरस ढूंढते हैं। ये अलग बात है कि जॉर्ज सोरस के टूल किट से उनके ही नेता मिलते रहते हैं। तो इसलिए मैं काजल हिंदुस्तानी का दिखाया हूं आपको, ताकि आपको भरोसा हो कि ये भाजपा के समर्थकों ने ही इन वीडियोज को पोस्ट किया है। तो जब एक अवैध दरगाह को हटाने की नोटिस देखकर मलेच्छों की पूरी भीड़ भड़क गई और पुलिस के साथ आम नागरिकों को ले जा रही एक बस पर पत्थरबाजी की गई, बस पर आग लगाने का प्रयास किया गया। यानी साबरमती एक्सप्रेस को जिस तरह से गोधरा में जलाया गया था, 59 कार सेवकों को मारा गया था, हिंदुओं को 59 कार सेवक हिंदुओं को जलाया गया था, इसमें 25 महिलाएं, 19 पुरुष और 15 बच्चे थे। वही घटना पुनः जो है दोहराई जा रही थी और पुलिस के साथ आम नागरिकों को ले जा रही एक बस पर पत्थरबाजी की गई, जलाने का हिंदुओं को और पुलिस वालों को प्रयास किया गया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल भी हुआ और एक नागरिक भी घायल हुआ। यानी कितनी भयावह घटना थी, आप सोचिए। इसमें पुलिस ने 31 हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज किया है और इसमें जो ज्यादातर हमलावर हैं वो विधर्मी मलेच्छ हरे टिड्डे हैं। इस खबर को स्थानीय दिव्य भास्कर ने, स्थानीय अखबारों ने बहुत अच्छे से कोट किया। मैं कहूंगा एक दो इसी में आपको स्थानीय देखिए, ये भीड़, एक एक वीडियो को बिना आवाज के बड़ा दिखा दो कि आपको इस भयावहता का अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरह से 27 साल के गुजरात मॉडल की असलियत यही है। यदि 27 साल से तृप्तिकरण की जगह कानून व्यवस्था का राज होता, समझौतावादी सरकार नहीं होती, तो ये निश्चित तौर पे इतनी इनकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन समझौते हुए हैं और ये साफ दिख रहे हैं कि मंदिर के नीचे दरगाह ये समझौते का ही प्रतिफल है। ये साफ दिख रहे हैं कि सोमनाथ की 52 बीघा जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा इस समझौते की ही परिणति है। दिव्य भास्कर अखबार ने लिखा इसको, ये मामला संभाग जो है थाना क्षेत्र का है, जहां पर जिहाद, यहाँ पर मलेच्छों की भीड़, वो तो उनके नाम लिख रहे हैं, मजेवाड़ी दरगाह पर अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस देखकर जमा हुई, भड़क गई। भीड़ में 500 से 600 जिहादी थे, मलेच्छ विधर्मी हरे टिड्डे थे, महिलाएं भी थी। और ये आपको मैंने साजिश की कहानी में लिखकर बताया है कि ट्रेन को जब जलाया गया था गोधरा में, तो महिलाएं, मलेच्छ महिलाएं उसमें सहभागी थी। और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी ट्रेन में आग बुझाने आ रही थी, महिलाएं अपने बच्चों को लेकर लेट गई थी। शाहीन बाग में आपको ताजा ताजा उदाहरण ध्यान होगा, शाहीन बाग में भी महिलाएं ही आगे थी, मलेच्छ महिलाएं आगे थी। दिल्ली दंगे में भी मलेच्छ महिलाएं आगे थी। हर जगह जहां भी दंगा हो रहा है, सावरकर ने लिखा है कि इन मलेच्छ महिलाओं की कट्टरता पुरुषों से कहीं अधिक है। इसलिए अगर आप देखेंगे, केरला स्टोरी में भी देखा आपने, और ओरिजिनल गुजरात की एक और भी घटना भी दिखाता हूं कि मलेच्छ लड़कियां और महिलाओं को ही, हिंदू महिलाओं को टारगेट करने के लिए आगे किया जाता है। इस पूरी भीड़ में मलेच्छ महिलाएं भी शामिल थी और उसके बाद इन्होंने भी पथराव आदि किए। पुलिस ने हंगामा करने वाले लोगों को कहा कानून का पालन करें, और पुलिस के इतना कहते ही
पूरी ये हरे टिड्डों की भीड़, हरे टिड्डे झुंडवार हमला करते हैं, टिड्डे झुंड में हमला करते हैं, हमेशा फसलों को चट करते हैं, जिस फसल पर बैठते हैं उसे ही खा जाते हैं। ये जिस देश में रहते हैं उसे ही खा जाते हैं, जो देश इनको शरणार्थी का दर्जा देता है वहां उसको खा जाते हैं। ये स्थिति है। जिस राज्य ने इनको रोटी दी, जमीन दी, रहने की जगह दी, जिस देश ने, वहां ये किस तरह का वितंडा कर रहे हैं आप देखिए। और पुलिस ने जब किया तो वो भड़क गए और इसमें अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। फिर कहते हैं कि आतंकवाद और जिहाद का कोई मजहब नहीं होता। फिर कहते हैं दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता। जब किसी दंगाई और आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो अल्लाह अकबर के नारे क्यों गूंजते हैं? और ये जो तथाकथित सॉफ्ट उदारवादी जो है मलेच्छ हैं कहीं दुनिया में, तो मैं उनको देखना चाहूंगा, बैठाकर निहारना चाहूंगा कि कोई उदारवादी मलेच्छ भी हो। अगर हैं तो ये आतंकवादियों और जिहादियों द्वारा अपने मजहब के नारे का प्रतिरोध करते हुए कभी प्रदर्शन क्यों नहीं करते? ये नहीं करते हैं क्योंकि इनकी भी सहभागिता है, क्योंकि ये भी, इनको भी गजवा हिंद करना है। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। सब जला दो, मारो पुलिस वालों को, कोई जिंदा ना बचे। एग्जैक्ट वही नारे लगाए गए जो कभी 2002 फरवरी में साबरमती एक्सप्रेस को जलाने के वक्त लगाए गए थे। नारेबाजी जो है, और पुलिस वालों को मार डालने के बाद रास्ते में कोई नहीं आएगा, ये भी नारे लगाए गए। यानी गुजरात की जो पुलिस है और भारत की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने इन 27 साल में जो गुजरात को दिया है वो दिख रहा है भारत में बैठकर, और भारत को जो आगे देने जा रहे हैं वो अब भविष्य में दिखेगा। मणिपुर में दिख गया, बंगाल में दिख गया, दिल्ली में दिख गया, और हर रामनवमी के शोभा यात्रा पर दिख जाता है। पुलिस वालों को मार दो तो कोई नहीं आएगा। ये अगर एक भय, शासन का भय, प्रशासन का भय यदि हो तो कभी इस तरह का बयान नहीं दिया जा सकता। यानी शासन और प्रशासन 27 साल से समझौतावादी रुख अपनाए हुए है कि मैं तुम्हें सहलाऊंगा, तृप्त करूंगा, तुम मेरे शासन तक चुप बैठना, बाद में कांग्रेस आएगी तो पथराव करना। ये बात तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक में कहे थे कि हम अपनी सरकार में पथराव नहीं करेंगे, कांग्रेस आएगा तो कर देंगे। ये वही बात है, बिल्कुल ही दंगाइयों के साथ एक समझौतावादी नीति साफ दिख रही है कि पुलिस वाले को हम मार देंगे तो कोई नहीं आएगा। ऐसे कहने वाले हिम्मत कहां से आ रहे हैं? राहगीरों, जो आसपास के राहगीर थे, वो उन सबको भी पथराव किया गया, उन सबको पत्थर मारे गए और भीड़ में बस पर पत्थरबाजी किए गए, शीशे तोड़े गए, लाठी डंडे का प्रयोग किया गया, और इसमें जो है सबका जो है काफी लोग घायल हुए। अस्पताल में घायल नागरिक ने दम तोड़ दिया, एक नागरिक की मृत्यु भी हो गई। लेकिन मीडिया को, आप देख रहे होंगे मीडिया अभी क्या चला रहा है। आपकी मौत से न सरकार को कोई फर्क पड़ता है, न मीडिया को फर्क पड़ता है, न न्यायपालिका को फर्क पड़ता है, आपके परिवार को बस फर्क पड़ता है। हिंदू के मास्टर स्ट्रोकवादी जमात को भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदू को कोई पूछने वाला नहीं है। और इस पूरे मामले में जो 31 लोगों को ऊपर FIR हुई है, उन 31 लोगों के नाम आपको मैं बता रहा हूं। ये मलेच्छ हैं, इनके नाम ध्यान से सुनिए। नसरुद्दीन, सिकंदर, मुस्तकीम, साजिद, जाकिर, फैजल, अकबर, शकील, आफ्ताब, फिरोज, मुश्ताक, बशीर, मुस्तफा, वसीम, साबिर हुसैन, अमन, फैजान, फरदीन, आसिफ, अरमान, साजिद, यूसुफ, अफजल, साजिद, लाल बादशाह, फैजल, एजाज, रंजीत, मुन्ना भाई, ये रंजीत भी मुन्ना भाई कौन सा है पता नहीं, अमन, आमद पंजा, ये सब एक ही बिरादरी से है। उस बिरादरी को बोलते हैं हरा टिड्डा बिरादरी। उसी बिरादरी से
ये दंगाई बिरादरी से। और ये पत्थरबाज, शुक्रवार को पत्थरबार आप कहना शुरू कीजिए, ये पत्थरबार बना दिया इन्होंने। वो कह रहे हैं हम कश्मीर में हमने पत्थर उठाने वालों को नौकरी दी है, तुम्हारे गुजरात में अब पत्थरबाजी हो रही है। और जूनागढ़ नगर निगम की ओर से जूनागढ़ के माजेवाड़ी गेट के बाहर सड़क पर बनी दरगाह को अवैध अतिक्रमण बताते हुए हटाने का नोटिस जारी किया गया था। हमारे काशी तोड़ दिए गए, हमने शांति से काम लिए। हमारे महाकाल में कॉरिडोर में मंदिर तोड़ दिए गए, हमने शांति से काम लिए। हमने माता सीता की रसोई तोड़ दी गई, हमने पत्थर नहीं उठाए। लेकिन ये अवैध दरगाह के लिए पत्थर उठा, अवैध दरगाह के लिए। ये लैंड जिहाद है, ये भारत से हिंदुओं को खदेड़ कर भगाने का जिहाद है। इसलिए जूनागढ़ नगर निगम की ओर से माजेवाड़ी गेट के बाहर सड़क पर बनी अवैध दरगाह को हटाने का नोटिस हुआ। नोटिस में इस दरगाह के सदस्यों को 5 दिनों के भीतर जमीन के मालिकाना हक के कागजात दिखाने के लिए कहा गया था। कागजात दिखाने के बजाय 16 जून की शाम दरगाह के पास जमा होकर पुलिस पर हमला कर दिया। हम कागज नहीं दिखाएंगे, इनको इनकी औकात दिखाने वाली सरकार चाहिए। और ये देखेंगे, इनको महात्मा गांधी टू मोदी, इनको इन लोगों को जो प्रश्रय दिया गया, भारत की जनता आज उसका भुगतान कर रही है, हिंदू जनता उसका भुगतान कर रही है। पुलिस और सेना को लगा दो और ये उखड़ता कैसे नहीं है, और इनकी सारी पत्थरबाजी घुसड़ जाएगी। पुलिस पे पथराव में आप इनको खोल दो पूरा। ये सारी 4 गोलीबारी हुई नहीं पुलिस की भागते फिरेंगे। ये पुलिस और सेना को आप लगा दो, पर हाथ तो बांध दिए। दिल्ली पुलिस को हमने देखा कि तुम्हें मार खाना है, डंडे भी नहीं चलाना। इसलिए पुलिस को भी, और इसीलिए सरकार ने अपने अल्पसंख्यक मंत्रालय का रिपोर्ट कहती है, 2019-20 की रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम इलाके में मुस्लिम पुलिस कर्मियों, ताकि दोनों मिलकर दंगा करें। ये स्थिति कर दिया इस सरकार ने। इसलिए स्थिति आप देखिए, बीच सड़क के अवैध दरगाह के लिए कागज नहीं दिखाएंगे, पथराव हम करेंगे और नारे लगाएंगे, अल्लाह अकबर करेंगे। ये स्थिति इन्होंने किया है। जिस यात्री बस पर हमला किया गया, उसके ड्राइवर का नाम भी आसिफ है। भीड़ ने गेट को बाहर से बंद कर दिया था। हमलावरों ने बस में आग लगाने का कोशिश किया, जैसे S5 S6 बॉगी को बंद कर दिया गया था साबरमती एक्सप्रेस में, उसी तरह बस के गेट को बंद करके आग लगाने का कोशिश। कितने लोग जलकर मरते। ये गुजरात है, ये गुजरात का मॉडल है। जिस गुजरात का मॉडल दिखा दिखाकर भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए, उस मॉडल की हकीकत ये है। और सिर्फ ये नहीं है, और दिखा रहा हूं। और आसिफ ने कहा कि हमने अपना जब नाम बताया तो हमें बस से उतरने दिया, अर्थात मजहबी भाईचारा। फिर जब मैंने कहा कि मेरा नाम आसिफ है, तब हमको कहा तुम उतरो, और नहीं तो बस में आग लगाते। ये स्थिति क्रिएट किया गया। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और सरकार आदि की चापलूसी करते रहे, तो किसी बस में आप भी पकड़ा जाओगे, किसी ट्रेन में आप भी पकड़ा जाओगे, किसी हवाई जहाज के अपहरण में भी वही लोग थे, आप पकड़ा जाओगे, किसी रोड पे आप पकड़ा जाओगे, और कोई आपके परिवार को पूछने वाला नहीं होगा। ये पूरी तरह से दंगाइयों का धीरे धीरे देश बनाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक घटना के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं, घटनाएं बहुत है। मैं कहूंगा कि रामनवमी और महावीर जयंती में जो दंगे हुए, वो आपको दिखाया जाए कि क्या स्थिति है। देखिए, रामनवमी पर गुजरात में भड़की हिंसा, वडोदरा में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद तनाव। ये आप अपनी शोभा यात्रा, ये है गुजरात मॉडल। अब आपको पता चल गया कि गुजरात के मॉडल समझौते पर चल रहे थे, जिहादियों के साथ समझौते पर चल रहे थे। वरना पिछले 2002 से 14 के बीच कितने जिहादियों पे कार्रवाई हुई, अगर गुजरात सरकार रिपोर्ट दे आपको नहीं दिखेगा। गुजरात दंगे में हिंदुओं के सीने में गोली तो मारी गई, लेकिन कितने गुजरात उन पे कब्जे कार्रवाई हुई, ये आपको नहीं बताएंगे। ये समझौतावादी सरकार थी। हमें लगा था कि ये तो उनको डराकर कुचलकर
जिहादियों को जो है उनको कानून का भय दिखाकर शासन कर रहे हैं। हमें क्या मालूम था कि एक समझौता था, मैं हटूंगा कर लेना, मेरे तक शांति रहो, मैं सारी चीजें भरूंगा। और इसीलिए जब वो 2001 में आए तो आते ही सबसे पहले जो है घांची मुस्लिम को और जो है आपको पिछड़ा वर्ग में डाला, जिन्होंने ये ट्रेन चलाए, और 70 ओबीसी मुस्लिम जातियों को पिछड़ा वर्ग में डाला, उनको सुविधाएं दिया, तृप्तिकरण करके उनके मुंह चुप रखे, जिसको हमने गुजरात मॉडल कहे। यही नहीं है, गुजरात से एनसीआरबी का जो डाटा है, आप देखिए 40,000 महिलाएं गायब कर दी गई है। सरकार बोल रही है 40,000 महिलाएं गायब कर दी गई है, और 40,000 भी नहीं, और सिर्फ 5 साल में, यानी जब ये थे तो समझौतावादी था, ये केंद्र में आए, महिलाएं गायब हो रही है, लव जिहाद हो रहा है महिलाओं के साथ। जो है आप देखेंगे कि लव जिहाद और विमेन ट्रैफिकिंग हो रही है, और ट्रैफिकिंग करने वाले कौन हरे टिड्डे होते हैं आप जानते हैं। ये भी सरकार का ही आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है। 41,261 महिलाएं गायब हुई है। और गुजरात के विधानसभा में ये सवाल पूछे गए, इसमें साफ साफ कहा दूसरे राज्यों में वेश्यावृत्ति में धकेली जा रही है महिलाएं, कि पुलिस की वहां रिपोर्ट है, महिलाएं बेची जा रही। केरल की 32,000 महिलाओं को हम सब जानते हैं, गुजरात की 40,000 महिलाओं पे आपको मीडिया ने रिपोर्ट नहीं दिखाया, क्योंकि गुजरात के 2 दिल्ली में बैठे हैं, रिपोर्ट कैसे दिखा सकते हैं। और ये स्थिति है जो विधानसभा में ये सवाल उठा था। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में 7,105, 2017 में 7,712, 2018 में 9,246, 2019 में 9,268 महिलाएं गायब कर दी गई। और गायब कैसे, आपको और मैं न्यूज दिखा रहा हूं। 2020 में 8,290 और 5 साल में कुल 41,261 महिलाएं गायब कर दी गई। ये मुद्दा विधानसभा में उठा। 2021 में विधानसभा में सरकार ने कहा कि 19-20 में अहमदाबाद और वडोदरा में 4,722 महिलाएं लापता हो गई। ये खुद वहां की भाजपा सरकार ने विधानसभा में कहा है। पूर्व आईपीएस हैं जो गुजरात राज्य मानवाधिकार के सदस्य हैं, सुधीर सिन्हा, उनका बयान है। मैं इसलिए ऑफिशियल बयान सब कोट कर रहा हूं आपको। मैंने गुमशुदगी के कई मामलों में देखा कि कई बार लड़कियों और महिलाएं दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है, वहां उनसे जबरन वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। पुलिस तंत्र की समस्या यह है कि वे गुमशुदगी की शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रहे, जबकि ये मामले हत्या के मामलों से ज्यादा गंभीर है। ये राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पूर्व आईपीएस सुधीर सिन्हा ने कहा, पर गुजरात सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मालूम है मीडिया इसको नहीं दिखाएगी। सोशल मीडिया में जो उठाएगा उसको मास्टर स्ट्रोकवादी रूपी चील नोचने के लिए छोड़ दिया जाएगा कि नोचो इसको, गिद्ध नोचो। ये सवाल कैसे पूछ सकता है तथाकथित हिंदूवादी सरकार से। ये सुधीर सिन्हा ने कहा कि पुलिस जांच नहीं करती। ये गुजरात मॉडल का सबसे बड़ा जो एक तरह से धब्बा है, वो देखिए कि पुलिस व्यवस्था गुमशुदगी को गंभीरता से नहीं लेती, और ये हत्या से भी गंभीर मामले हैं। कई बच्चे लापता हो रहे हैं और माता पिता अपने बच्चों के लिए सालों इंतजार कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच नहीं करती, गंभीरता से नहीं लेती। पुलिस द्वारा अनदेखी की जाती है, क्योंकि उनकी जांच ब्रिटिश काल के तरीके की है। गुजरात मॉडल 27 साल में आज तक ब्रिटिश काल के जांच के तरीके को जो नहीं बदल पाए, वो भारत में विकास कर रहे हैं, विकास के भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। 27 साल जो रहे और अभी भी बैठे हैं, ब्रिटिश काल के तरीके से महिलाओं की जांच की जा रही है जो गायब हो रही है। क्योंकि ब्रिटिश काल भी तुष्टिकरण पे चलता था, कांग्रेस काल भी तुष्टिकरण पे चलता था, इन महोदय के काल भी तुष्टिकरण से तृप्तिकरण पे चल रहा है। पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजन प्रियदर्शी का बयान है कि लड़कियों के लापता होने के लिए मानव तस्करी जिम्मेदार है, यानी लड़कियों की तस्करी हो रही है गुजरात से। ये कंफर्म ऑफिशियल बयान है पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजन प्रियदर्शी का। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने देखा, और ये पूर्व वाले ही बोलेंगे, वर्तमान वालों को तो बोलने की मनाही है,
कि 14 के बाद लोग बोल पा रहे हैं। ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी स्ट्रोक लगाते हैं, अरे पुलिस भी बोल नहीं पा रही, पुलिस भी नहीं बोल पा रही। जो पूर्व हो चुके हैं वही बोल पा रहे हैं, पुलिस के मुंह पे भी गुजरात मॉडल, उस पर सवाल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में देखा कि अधिकांश लापता महिलाओं को अवैध मानव तस्करी में शामिल गिरोह उठाते हैं, दूसरे राज्य में ले जाते हैं, बेचते हैं, और उसके बाद जो है रिपोर्ट है 27 सालों से बीजेपी की शासन है। पिछले दिसंबर में चुनाव में बीजेपी फिर सत्ता पे आई, 41,261 महिलाएं गुमशुदा हो गई। किस हिंदू को फर्क पड़ता है हिंदुओं का? वो तो चाहे दंगे हो, जलाए जाए, मारे जाए, हिंदुत्ववादी सरकार दिखनी चाहिए, बस हिंदुत्ववादी, जो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करती। आपके घर की महिलाएं उठाई जा रही है, बस में आग लगाने का प्रयत्न हो रहा है, लोगों पर पथराव हो रहा है, पुलिस वाला खुद पिटाई खा रहा है, दिल्ली में पिटाई खाया और गुजरात में पिटाई खाया, दोनों जगह इनके शासन। लेकिन तब भी हाँ, इनके खिलाफ कुछ मत बोलो, ये नहीं होंगे तो हिंदू मर जाएगा। हिंदू मर रहा है, मणिपुर, गुजरात, बंगाल, आपको दिल्ली का जहांगीरपुरी, पूरा देश हिंदू मर रहा है। 3400 दंगे हो चुके हैं। और ये गुजरात मॉडल पे सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ यही नहीं है, कैसे लव जिहाद किया जा रहा है। कुछ मैं ट्वीट कहूंगा, उन्हीं का मैं भाजपा समर्थक का ही ट्वीट दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आपको ये लगे कि हम किसी भाजपा समर्थक का ही ट्वीट आप देखिए, नहीं तो कौन आरोप लगाएगा कांग्रेसी है क्या, टूल किट है क्या। टूल किट वालों से जो मिल रहे हो वो भी फाइल खोलने वाले हैं कि जितने भी विदेशी टूल किट वाले हैं उन्हीं के साथ आपकी बैठकें चल रही है, वो भी हम दिखाने वाले हैं। डोंट वरी। मैं एक और ट्वीट कहूंगा, ये देखिए, ये आपको फिर काजल हिंदुस्तानी का दिखाऊंगा कि मैं वो कार्य में बहुत लंबे समय से चिल्ला कर बोल रही हूं कि गुजरात में जिहादियों की आक्रामकता बढ़ गई है। ये भाजपा समर्थक कह रही है, जिसको भाजपा के समर्थन के लिए जेल में डाल दिया गया, हिंदुओं के समर्थन के लिए ये भाजपा की गुजरात सरकार ने जेल में डाला। और उन्होंने कहा कि जिहादियों की आक्रामकता बढ़ गई है। पिछले 10 दिनों में गुजरात के मोरबी शहर में 3 नाबालिग हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद की, एक 10 दिन में घटनाएं बढ़ रही है। 10 दिन में 3 लव जिहाद। और इन्हीं काजल हिंदुस्तानी ने कहा था कि वहां के अखबार में 1 महीने में 5-5 हिंदुओं के गले रेत दिए गए। कोई आपको मीडिया बताता है क्या? वो वाले भी कटिंग होगा, देखना जरा। केस नंबर 1, नाबालिग हिंदू बेटी को मोहम्मद हसन ने फंसाया, ब्लैकमेल कर उसके जिहादी मित्रों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया और रमजान के महीने में रोजा रखने का दबाव बनाया। सामूहिक रूप से ये हिंदू की बेटियों को ले जाते हैं तो सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, और हिंदू की बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो देखिए, गुजरात की घटना है। केस नंबर 2, नाबालिग हिंदू बेटी को मोहम्मद बिलाल ने फंसाया, बेटी का अपहरण कर उसका दुष्कर्म किया, उसकी बहनों को उठा ले जाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। बहन को उठा लेंगे इसलिए तुम्हारा दुष्कर्म कर रहे हैं, नहीं तो बहन को उठा लेंगे, तो अब वो लड़की का दुष्कर्म करता जा रहा है। नाबालिग हिंदू बेटी को मोहम्मद मुस्तफा ने फंसाया। तीसरा केस, बेटी के वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसका रोज दुष्कर्म करता रहा, उसकी धमकी देकर कलमा पढ़वाया, रोजा रखवाया और नीचे अखबार की कटिंग दिया हुआ है, आप देख लीजिए। मैं भाजपा समर्थकों का ही दिखाया हूं, वरना तो कहेगा सोरस के टोल के तो। ये ऐसे हिंदू हैं, जब तक इनके घर में नहीं सेंध लगेगी, इनको एक नेता की जो भ्रम पैदा किया गया है वो इनके दिमाग से नहीं जाने वाला है। तो स्थिति ये है। मैं पुराना वाला भी कहूंगा, अगर ट्वीट दिखा दे वो, तो इस स्थिति की भयावहता गंभीर है। आप लोग, मैं आपको इसलिए दिखाया हूं कि 16 तारीख को मैं नहीं था और 16-17 तारीख को मैं पार्टी के काम में था, ये न्यूज छूट ना जाए, और इसलिए दिखाया हूं कि जहां जहां ये आपको जो झूठ बोलते हैं कि भाजपा हट गई, कोई और आ गया तो हम मर जाएंगे। गुजरात में भाजपा है, हिंदू की महिलाएं 40,000 बेच दी गई। गुजरात में भाजपा है, वहां हिंदुओं को बस में फूकने का प्रयास किया गया। गुजरात में भाजपा है, वहां हिंदू अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता। गुजरात में भाजपा है, हिंदू बोले तो अपने ही समर्थक
महिला को जेल में ठूस दिया जाता है। गुजरात में भाजपा है, जूनागढ़ में पुलिस को खड़ा करके बेल्ट से पीटा गया, पिटाई की गई। गुजरात में भाजपा है। गुजरात में भाजपा है, लव जिहाद के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मणिपुर में भाजपा है, आज तक मणिपुर के इतिहास में सबसे बड़ा हिंदू मैतेइयों का पलायन भाजपा के शासन डबल इंजन की सरकार में हुआ। 53,000 से 55,000 हिंदुओं के पलायन हो चुके, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके, 10,000 से ज्यादा घर जलाए जा चुके। दिल्ली की पुलिस प्रशासन भाजपा के पास है, हिंदू विरोध दंगे हुए, 53 लोग मारे गए, संपत्तियां फूकी गई, शाहीन बाग में अराजकता व्याप्त रहा और शोभा यात्रा आदि हिंदुओं के निकालने पे पाबंदी कभी नहीं दिल्ली में हमने देखी। जहांगीरपुर में शोभा यात्रा आप निकाल नहीं सकते। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी है, वहां सड़क पे नमाज खुलेआम होता है और वहां जो हिंदुओं ने विरोध किया तो हिंदुओं को जेल में ठूस दिया गया। वहां इमामों को सैलरी शुरू किया है हरियाणा की भाजपा सरकार ने। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है, योगी जी का शासन है और वहां सबसे ज्यादा अवैध बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में है। मांस निर्यात, जो बीफ के निर्यात में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश में भी दंगे हुए, कानपुर आदि में हुए। ये ठीक है कि योगी जी गुजरात के अन्य और भाजपा के अन्य मुख्यमंत्रियों के मुकाबले थोड़े दबंग हैं, इसलिए कानून व्यवस्था पे उनकी पकड़ है। इसके बावजूद आपने देखा किसान आंदोलन में घेरे रहा, शाहीन बाग की तरह जो है आपको वो कानपुर में भी दंगे हुए और आप ये देख रहे हैं सबसे ज्यादा बीफ के निर्यात में और सबसे ज्यादा तुष्टीकरण में भी ये आप हो रहे हैं। मुस्लिम के इंटर रिलीजन मैरिज आदि में भी पैसे दिए जा रहे हैं। तो जहां जहां मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं, भोजशाला में ये नमाज पढ़वा रहे हैं। खरगोन में आपने दंगे देखे, झुलसता रहा खरगोन, हिंदू मरते रहे। एक खरगोन मध्य प्रदेश की घटना थी। तो आप कहां सुरक्षित हैं? इसलिए ये जो आपको आंख पे पट्टी बांध करके कहते हैं कि एक व्यक्ति का सपोर्ट कर, एक पार्टी का सपोर्ट कर, एक संस्था का सपोर्ट कर, वरना तुम्हारी इज्जत उछालेंगे, वरना तुम्हारे लिए हम प्रोपेगेंडा करेंगे, तुम्हारे पर्सनल जीवन को हम तार तार करेंगे। ये जो वो कह के धमकाते हैं, अब आप सामूहिक प्रतिकार शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मलेच्छ तबके के हो चुके हैं, ये अधर्मी तबके के हो चुके हैं और ये लोग पे रोल पर हैं। 2 रुपए के ट्वीट के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। जितना ट्वीट रिट्वीट होगा उतना इनको दिहाड़ी बनेगी, इसलिए ये आपके पीछे पड़े रहते हैं। यही सच है। भारत में 3400 दंगे 14 के बाद हो चुके, उससे ज्यादा ही हो चुके हैं स्थिति, और सब एंटी हिंदू दंगे हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आज गुजरात मॉडल पर मैंने आपको बताया, जब ये 2001 में आए थे तब ट्रेन फूका गया, अब आज 2023 में बस फूक कर हिंदुओं को जलाने का प्रयास किया गया। क्या बदला? सिर्फ साल बदले हैं, नेता वही है, उसकी नीति वही है, बस हिंदू मर रहे हैं, पिस रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी नमस्ते। संदीप जी, यहाँ पर रहने वाले जो 10-12 साल से हैं, लोग यही बोलते हैं कि गोधरा कांड के बाद सब में भय बहुत है, अपने यूपी बिहार के टीके ज्यादा उदंडी है, इधर शांति है। मैंने बोला या तो आपको खबरें पता नहीं, गोधरा सब में भय बहुत है। गोधरा कांड तो लंबा समय हो गया नीलम जी। यूपी बिहार के टीके ज्यादा उदंडी है, तो इन पे कार्रवाई करना भी इन्हीं का काम है, प्रशासन का ही काम है। और आप देख रही हैं कि वहां स्थानीय मजार के लिए, ये मजार तो गुजरात में ही बने हुए हैं, जिसके लिए इतना भी तंडा इन्होंने खड़ा किया। शक्ति जी कह रहे हैं मेनी पीपुल आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस तुष्टीकरण, क्योंकि आंख पे पट्टी बंधी है और आंख में जब पट्टी बंधी है वो तब तक दूर नहीं होगी जब तक अपने पर नहीं पड़ेगा। भगवान न करे इन पर अपने पे पड़े, परंतु स्थिति यही है कि ये लोग कल जैसे कांग्रेस के गुलाम होते थे एक समय, भारत की जनता होती थी, उसी तरह भाजपा ने अब गुलाम बना लिया है। सोचने की समझने की शक्ति खत्म कर दी है लोगों की। धन्यवाद सत्येंद्र जी।
और मैं क्या महान कार्य करूंगा, मैं तो आपको सिर्फ सच ही बता रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप लिंक भी दिया कीजिए प्रूफ के साथ, व्हाट्सएप आदमी में शेयर करना इजी होता है। आपको इस पे दिखाता हूं मैं स्क्रीन जो है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया करो नरेंद्र। देखिए स्क्रीन में तो मैं अखबार की कटिंग से आपको दिखाता ही हूँ, ट्वीट भी दिखाया हूँ मैं, और कई सारे अखबारों में छपे हुए हैं जो मैं न्यूज देता हूँ। आप उसको सर्च भी कर सकते हो, खासकर गूगल सर्च में कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और स्क्रीनशॉट क्या अखबार का सब कुछ दिखाता ही हूँ मैं वीडियो में। सुरेंद्र राय जी कहें, संदीप जी आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मोदी की त्रिपुटीकरण की नीति की पोल खोल दी। एक महात्मा अपने वीडियो में साफ तौर पर बताया कि गांधी शिष्य मोदी हिंदू विरोधी हैं। गांधी ने भारत का बंटवारा कराया। गांधी जो है वो, गांधी सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं किताब सुभाष चंद्र बोस की, मैं कहूंगा सुभाष को भी बहुत लोग नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप वो किताब जरूर पढ़िए कि गांधी ने सोचा था कि अगर कांग्रेस उनके कंट्रोल में नहीं होगी तो मुसलमानों को लेकर आंदोलन करूंगा, इसलिए खिलाफत को सपोर्ट किया था। तो ये स्थिति है, गांधी ने विभाजन करवाया, हिंदुओं को मरवाया। जो गांधी को आदर्श बनाएगा वो हिंदू का दुश्मन है, ये मेरा साफ कहना है। क्योंकि गांधी के भी पद पे चलोगे ना, और गांधी ने तो भारत के विभाजन करा के 10 लाख से ऊपर हिंदू मरवा दिए, तो तुम भी वही करना चाहते हो, उसी तरह के महात्मा बनना चाहते हो। लगता है पुलिस के हाथ में डंडे भी नहीं है, कमलेश जी कह रहे हैं। कमलेश राजपुरोहित जी, ये दिल्ली पुलिस से मैंने बात की थी जब दिल्ली दंगा हो रहा था, क्राइम रिपोर्टर था पुराना तो परिचय है मेरा। तो उन्होंने कहा डंडा ही रखने को कहा गया, चलाने को भी मना किया गया, इसलिए इतने पुलिस वाले मरे थे उसमें। दिल्ली दंगे में पुलिस वाले मरे क्योंकि हाँ उनको हाथ उठाने की मनाही थी ऊपर से, क्योंकि पासमानदा इनका नाराज ना हो जाए। हाय रे मेरा पासमानदा, 4 पीढ़ी से आपसे जुड़ा हूं, मेरे पासमानदा नाराज ना हो जाए। इस भारत का संघर्ष है, ये आप लोग इसको पढ़िए जरूर। सुभाष के कारण, क्योंकि वो सुभाष मेन नायक थे, और जो वो लिख रहे हैं वो हमें जानना चाहिए, कपोत पे है। माई सेल्फ, धन्यवाद। आई विल आस्क एवरी इंडियन टू रीड डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड यूरोप एंड अदर सिमिलर आइडियोलॉजी ऑफ फॉरेन ओरिजिनेटेड रिलीजन। सही बात है। अब ब्राह्मणों के दस्तावेज तो पढ़िए, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा कि पहले अपने धर्म को जान लीजिए। अब ब्राह्मणों के दस्तावेज पढ़ के और संघ के प्रभाव में आके तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं जान पाया। संघ के प्रभाव का ब्रेन वॉश करते हैं, तो कभी हमको भी लगता था डीएनए सेम है इनका। आज शास्त्र, अपने शास्त्र से पता चला कि असुर की प्रवृत्ति क्या होती है, देवता की प्रवृत्ति क्या होती है। तो अपने शास्त्र जरूर पढ़िए, तब जाके वो शास्त्र आप पढ़ेंगे तो आप उसको काउंटर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सिर्फ वही पढ़ते पढ़ते तो कई आप देख रहे होंगे, कई तथाकथित हिंदूबाजी वो मलेच्छों का विरोध करते करते खुद मलेच्छ आचरण के हो जाते हैं। कई संगठन, कई व्यक्ति आप देखें वही मलेच्छ आचरण करने लगते हैं, तो वो आप पे हावी हो जाए। इससे अच्छा है कि अपने साहित्य का पहले अध्ययन कर लीजिए, फिर उसको पढ़िए। संचित करें, श्रीमद् भागवतम के स्कंद में के 10 अध्याय में लिखा, भगवान शिव ने त्रिपुरा के राक्षसों पर अग्निबाण वर्षा की थी, उसको सर छुपाने की जगह नहीं मिली है। मलिच वो भगवान ने हर बार ये दिखाया कि राक्षस असुर के साथ आप प्रेम का बर्ताव नहीं कर सकते हो। रामायण में ताड़का को मारने में रामचंद्र जी के हाथ, और ये वाल्मीकि रामायण से मैं बता रहा हूँ, मैं इधर उधर के रामायण से आपको नहीं बता रहा। राम जी झिझक रहे कि स्त्री है कैसे मारो। विश्वामित्र ने कहा स्त्री नहीं राक्षस ही। और विश्वामित्र, राम बहुत दुविधा में, विश्वामित्र जी उनको उनकी दुविधा दूर करते हैं। गुरु की यही भूमिका होती है। लेकिन आज तो स्वयं गुरु बन गए, स्वयं नेता बन गए, स्वयं सब बन गए, तो देश में असुरवाद को बढ़ाया जा रहा है तृप्तिकरण के जरिए। वीना वर्मा जी, कपूर जी मेरा ये कमेंट अवश्य दिखाएं। मोदी ने अपने मालिक ओवैसी के भाई का हुक्म मान लिया है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। पुलिस हटाया नहीं, बल्कि पुलिस को बांध नो एक्शन। पुलिस के साथ यही सही बात है। दिल्ली में भी, गुजरात में यही हो रहा है, पुलिस को निहत्था छोड़ दिया जा रहा है। इसलिए एकम सनातन भारत के सप्त सिद्धांत में 7वां नंबर सिद्धांत दिखा दो मिंटू। पुलिस बल को और आर्मी को उसके बेहतर स्वरूप में लाने का हमने वचन किया है, क्योंकि कानून का राज जरूरी है। कानून का राज नहीं होगा तो हिंदू नहीं बचेंगे।
संविधान और कानून का पूरी तरह से पालन होना इस देश में जरूरी है और आर्मी के स्वरूप को बनाए रखने की जरूरत है, रेजिमेंटल प्रणाली को बनाए रखने की जरूरत है। अग्निवीर आदि के जरिए जो आर्मी का हरा टिड्डाकरण करने का प्रयास किया जा रहा है उससे कुछ को बचाने की जरूरत है और भारतीय पुलिस के को जो सशक्त करने की जगह उनको डंडा थमाकर रख दिया गया है उसको मजबूत करने की जरूरत है। ये हमने लिखा है, हम जानते हैं कि आर्मी और पुलिस को आपने मजबूत किया ये सारी अराजकता समाप्त होगी, लेकिन आर्मी और पुलिस के हाथ बांध करके हमारे जवानों को मरवाए जाते हैं। जवान हमारे इफ्तार पार्टी करने में मर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या होगा। दिल्ली दंगे में पुलिस वाले मारे गए, वो रतन लाल मारे गए, हाथ उठाने की उनको परमिशन नहीं थी। सर ये राजस्थान का एजेंडा है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, आर्य पुष्पेंद्र कह रहे हैं राजस्थान का एजेंडा है नेक्स्ट इलेक्शन। हो सकता है ये दंगे बगल में भड़क रहे हो गुजरात में, तो यहाँ हिंदू डर जाए तो राजस्थान में इनको चुन ले। लेकिन हिंदुओं जहां दंगे हो रहे हैं इनकी डबल इंजन सरकार है। हिंदुओं जहां हिंदुओं के से पलायन हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, इतिहास के अंदर 90 के दशक से 3 बड़े पलायन हुए। कश्मीर से हिंदुओं का पलायन, केंद्र में इनकी सरकार, इनके समर्थन की सरकार, बंगाल में हिंदुओं का पलायन, केंद्र में इनकी सरकार, मणिपुर से हिंदुओं का पलायन, इन्हीं की सरकार। आखिर क्यों जब ये सत्ता में होते हैं हिंदू बार बार पलायन करता है? खुद ये प्रश्न अपने आप से पूछो। सुनील जी ये भी करना होगा, स्वयं के लिए करना होगा, पार्टी में भी हम विंग बनाएंगे, लेकिन सत्ता में पुलिस और सेना को बहुत मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। सेना को तो इन्होंने नमाज पढ़वाने पर रख दिया है।